अस्सलामुअलैकुम, आई एम उर्दू जहरा, योर इंग्लिश लैंग्वेज इंस्ट्रक्टर। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम फ्रेजल वर्ब की तरफ बात कर रहे हैं। फ्रेजल वर्ब बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जिनमें से आपको वीडियो के एंड में अंदाजा हो जाएगा कि एक ऐसा फ्रेजल वर्ब है जो अपनी जिंदगी में हम सबसे ज्यादा इस्तेमाल कर रहे होते हैं। लेकिन बाकी फ्रेजल वर्ब क्या होते हैं, सबसे पहले तो हम ये डिस्कस करेंगे कि फ्रेजल वर्ब होते क्या है। इंग्लिश में फ्रेजल वर्ब का मतलब होता है कि आपके पास वर्ब और इसके साथ कोई प्रीपोजिशन जुड़ जाता है। प्रीपोजिशन से क्या मतलब होता है, इन, ऑन, एट, अप, ये सब क्या होते हैं, जब ये वर्ब के साथ कंबाइन हो जाते हैं तो ये फ्रेजल वर्ब कहलाते हैं। फ्रेजल वर्ब की एक और खास बात है कि नॉर्मली द नेटिव्स यानी जो जिनकी अपनी लैंग्वेज है इंग्लिश, वो लोग ज्यादातर इस फ्रेजल वर्ब का इस्तेमाल करते हैं एज कम्पेयर टू एशियंस। क्योंकि फ्रेजल वर्ब का इस्तेमाल करना एक तो बहुत फॉर्मल है और दूसरा ये आपको किसी भी काम के हवाले से कंप्लीट सेंस देते हैं। अगर मैं आपसे कहती हूँ कि ऊंचा बोलो तो हम नॉर्मली क्या कहते हैं, स्पीक लाउडली। लेकिन अगर सामने वाले से कहा जाए स्पीक अप, तो वहां लाउडली कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। स्पीक के साथ अप लग गया, इसका मतलब आप जो भी काम कर रहे हो वो कंप्लीट करो। तो यानी स्पीक अप का मतलब क्या है कि थोड़ा ऊंचा बोलो। तो हमें अंदाजा होगा कि फ्रेजल वर्ब में से कुछ हमारी लाइफ में इतने ज्यादा जुड़ गए हैं कि हमें लगता ही नहीं है कि फ्रेजल वर्ब क्या है। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में फ्रेजल वर्ब की अहमियत के साथ साथ इनके यूजेज भी देखेंगे। तो इसी के साथ अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें। अब हम डिस्कस करते हैं वन बाय वन। आपने क्या करना है, वीडियो को ध्यान से देखना है और हर किसी का मैं मतलब बताऊंगी और जो नए होंगे उनका कुछ सेंटेंस भी हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं गेट अप। गेट अप एंड वेक अप, यहाँ पर कुछ बेसिक वाले मैं उनको जरा जल्दी बता दूंगी और जो डिफिकल्ट है वहां पर हमें स्टे करना बनता है। गेट अप एंड वेक अप, इन दोनों का मतलब होता है उठना, लेकिन इन दोनों के उठने में फर्क है। अगर आप नींद से बेदार होते हैं तो इसको हम वेकअप कहते हैं, जबकि सिर्फ लेटे हुए से खड़े होने को हम गेट अप कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई वेक अप इन द मॉर्निंग, क्योंकि मॉर्निंग में आप सोकर उठते हैं। आई वेक अप इन द मॉर्निंग एंड आई गेट अप व्हेन माय मॉम कॉल्स मी, मैं उस वक्त बेदार हो जाती हूँ, यानी अगर मैं सिर्फ लेटी हुई और अम्मी ने बुलाया तो मैं उठ खड़ी होती हूँ। आई गेट अप, तो सोकर उठने को हम कहते हैं वेकअप, अदरवाइज सिर्फ लेटे हुए से खड़े होने को हम गेटअप कहते हैं। गो आउट, गो आउट का मतलब क्या होता है, गो आउट के काफी सारे इसमें मतलब आ रहे होते हैं। गो आउट का मतलब है बाहर की तरफ जाना या एक्सप्लोर करना। तो गो आउट, यू नीड टू गो आउट विद द न्यू वर्ल्ड, आपको नया वर्ल्ड को एक्सप्लोर करना चाहिए। गो आउट, गो आउट को एक्सप्लोर के सेंस से भी लेकर आया जाता है। इसके बाद है कम इन। कम इन आपको ऑलरेडी पता है, कम इन, तो कम इन को एक साथ ही कर दिया गया है। कभी भी हम ये नहीं कहते कि आई कम क्लास, तो हमें कम के साथ डेफिनेटली इन भी लगाना पड़ता है, क्योंकि आना, तो कहीं पर आना जो है वो हमें खुद पता चल रहा होता है, किसी ना किसी खास प्लेस की तरफ आ रहा होता है, इसलिए हमें इन लगाना होता है। तो कम इन बिल्कुल सेम मतलब है जो कम के साथ आता है। इसके बाद है टेक ऑफ। टेक ऑफ के दो मतलब है। टेक ऑफ का मतलब होता है एक तो होता है उतारना, मिसाल के तौर पर आपने शूज वगैरह पहने हुए हैं, आपने कैप पहना हुआ है, इसके उतारने को रिमूव नहीं कहते, टेक ऑफ कहते हैं। यू नीड टू टेक ऑफ योर शूज, आपको अपने जूते उतारने की जरूरत है। और टेक ऑफ का एक और मतलब होता है जब हमारे पास लैंडिंग में आ रहा होता है, यानी टेक ऑफ, आप अच्छे से जानते होंगे कि टेक ऑफ यानी परवाज भरना। पुट ऑन, पुट ऑन का मतलब होता है पहनना। पहनने को इंग्लिश में वेयर भी कहते हैं, पहनना, लेकिन पुट ऑन का मतलब होता है कोई नई चीज ट्राई करना। अगर मैं आपसे कहती हूँ यू पुट ऑन सम परफ्यूम, तो परफ्यूम वगैरह के लिए हम अप्लाई कहते हैं, लेकिन पुट ऑन का मतलब लगाना, अप्लाई करना या पहनना, इन सब में वहां पर पुट ऑन भी आता है। इसके बाद है टर्न ऑन। टर्न ऑन बिल्कुल सेम है, स्विच ऑन के बराबर है। जैसे हम कहते हैं यू नीड टू टर्न ऑन द डिवाइसेस, आपको डिवाइसेस को टर्न ऑन करने की जरूरत है, यानी खोलने की जरूरत है। किसी डिवाइस वगैरह का चलाना टर्न ऑन कहलाता है। इसके अपोजिट क्या हो जाएगा, अगर मैं कहूँ डिवाइस को बंद कर दो तो फिर वो टर्न ऑफ हो जाता है। टर्न ऑफ, ओ डबल एफ, ऑफ। इसके बाद है रन आउट। रन आउट का मतलब होता है खत्म हो जाना या कमी पड़ जाना। अगर मैं कहती हूँ यू आर रनिंग आउट ऑफ योर डाटा, आपके पास आपका डाटा की कमी आ रही है। आई एम रनिंग आउट ऑफ एनर्जी, मेरे पास एनर्जी की कमी आ रही है। दे आर रनिंग आउट ऑफ रिसोर्सेज, उनके पास रिसोर्सेज की कमी आ रही है। तो रन आउट का मतलब क्या होता है, कमी हो जाना। अगर मैं कहती हूँ माई बैंक अकाउंट इज रनिंग आउट ऑफ मनी, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि मेरे बैंक अकाउंट में पैसों की कमी आ रही है। तो रन आउट का मतलब हमेशा क्या होता है, खत्म हो जाना या कम हो जाना। इसको आप यूं भी कह सकते हैं कि रन आउट, किसी रिसोर्सेज का कम हो जाना भी हमारे पास रन आउट में आता है। इसके बाद है चेकआउट। चेकआउट का मतलब होता है चेकआउट यानी कोई काम आपने, चेक का मतलब आपको ऑलरेडी पता है कि सही करना। चेकआउट यानी किसी काम को मुकम्मल सही तरीके से अंजाम देना, चेकआउट कहलाता है हमारे पास। इसके बाद है गिव अप। गिव अप हमें, अब देखें ये गिव अप हमारे वो फ्रेजल वर्ब है, सबको पता होता है कि ये फ्रेजल वर्ब गिव वर्ब है, अप लग गया प्रपोजिशन गिव अप, इसका मतलब होता है हौसला हार जाना या हिम्मत छोड़ देना, गिव अप।
इसके बाद है लुक आफ्टर। लुक आफ्टर हमें ये भी पता है, ये वाला फ्रेजल वर्ब भी हम बहुत ज्यादा लगाते हैं। लुक आफ्टर का मतलब होता है किसी इंसान या किसी बेजान चीज या किसी की भी देखभाल करना। देखभाल करने को हम लुक आफ्टर कहते हैं, जबकि किसी मामले की छानबीन करने को लुक इनटू कहा जाता है। अगर मैं कहूं कि मैं आपके मामले में गौर कर रही हूँ, आई एम लुकिंग इनटू योर मैटर्स, मैं आपके मामले में गौर कर रही हूँ, जबकि लुक आफ्टर का मतलब होता है किसी की देखभाल करना। इसके बाद है ब्रिंग अप। ब्रिंग अप का मतलब होता है परवरिश पाना, यानी अगर हम कहते हैं कि हम जो कहते हैं ना ब्रॉट अप, वो ब्रॉट अप इसकी थर्ड फॉर्म है। ब्रिंग अप किसी को तरबियत देना, किसी को पालना। कॉल बैक किसी को वापस बुलाना, कॉल बैक। फाइंड आउट। फाइंड आउट का मतलब होता है कोई चीज तलाश करना, और फिगर आउट भी बिल्कुल सेम यही है। फिगर आउट का मतलब भी होता है तलाश करना। इसका मतलब है फाइंड आउट कहते हैं किसी ऐसी चीज को ढूंढना जो फिजिकली मौजूद हो। आई ट्राई टू फाइंड आउट माई कीज, मैं अपनी चाबियों को ढूंढती हूँ। आई फिगर आउट, अंदाजा होना, अंदाजा होना, रियलाइज होना। फिगर आउट का इस्तेमाल जरूर किया करें स्पीकिंग में। ड्यूरिंग द कॉन्वर्सेशन आई फिगर्ड आउट, पास्ट हो जाएगा आई फिगर्ड आउट कि मैंने अंदाजा लगाया था। आई फिगर्ड आउट अबाउट योर एब्सेंस, मैंने आपकी गैर मौजूदगी का काफी ज्यादा अंदाजा लगाया था। इसके बाद अपने लास्ट सीरीज की तरफ चलते हैं, और ये काफी इंपॉर्टेंट हो सकती है हमारे लिए। गेट ओवर। गेट ओवर एक ऐसी वोकेबलरी है, ये हर सिचुएशन में आपकी लाइफ सेवियर है। मिसाल के तौर पर अगर आपके पास कोई ट्रॉमा आया हुआ है, आप किसी सिचुएशन से बहुत ज्यादा घबरा गए हैं, तो आप सिंपल कह सकते हैं गेट ओवर योर ट्रॉमा, गेट ओवर योर प्रॉब्लम, गेट ओवर योर इश्यूज। अगर आप कहीं गाड़ी में बैठे हुए हैं, मैंने कहा बाहर आओ, गाड़ी से बाहर आओ, तो इसमें भी हम कह सकते हैं गेट ओवर द कार, गेट ओवर द बस। गेट ओवर किसी चीज पर काबू पा लेना, काबिज आ जाना, या किसी सिचुएशन से बाहर निकलना। मिसाल के तौर पर कोई स्टूडेंट अपने रिजल्ट्स को लेकर काफी ज्यादा परेशान है, तो मैं कहूंगी ओके, जो भी होना था वो तो हो गया, तो मैं क्या कहूंगी गेट ओवर दिस प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम से बाहर आ जाओ, गेट ओवर। इसके बाद है कम अक्रॉस। कम अक्रॉस का मतलब होता है अचानक किसी इंसान से मिल जाना या किसी चीज से मिल जाना। मिसाल के तौर पर मैं कहीं पर्पसली जा रही थी किसी और काम से, मेरी वहां पर मुलाकात हो गई किसी और से। आई केम अक्रॉस, तो पास्ट हो जाएगा आई केम अक्रॉस समथिंग, मैंने कुछ चीजों को पा लिया, आई केम अक्रॉस समथिंग। स्पीक अप ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ, स्पीक अप का मतलब होता है ऊंचा बोलना। टेक ओवर, टेक ओवर हमें अच्छे से पता है किसी चीज पर काबिज आ जाना टेक ओवर कहलाता है। टर्न अप, टर्न अप का मतलब होता है वॉल्यूम वगैरह का बढ़ाना। हम क्या कहते हैं इंक्रीज द वॉल्यूम, वॉल्यूम वगैरह का बढ़ाना इंक्रीज नहीं कहलाता है, इसको हम टर्न अप द वॉल्यूम कहते हैं। जबकि अगर किसी वॉल्यूम को कम करना हो तो उसको टर्न डाउन द वॉल्यूम कहते हैं। वॉच आउट, वॉच आउट को जरा हम डिस्कस करते हैं। वॉच आउट हमारे पास एक ऐसा फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है सामने वाले को ये इशारा देना कि बच जाओ या रुक जाओ, और इसको बोलने के लिए आपको वैसी एक्सप्रेशन चाहिए होता है। मैंने किसी सामने वाले को मैं कहा वॉच आउट, इसका मतलब है कि रुक जाओ, वहां देखो, द कार इज कमिंग, गाड़ी आ रही है। वॉच आउट योर फादर इज कमिंग, बच जाओ तुम्हारे वालिद आ रहे हैं। तो वॉच आउट का मतलब क्या होता है रुक जाओ या ठहर जाओ या देख लो। एंड ब्रेकअप, इसको इलेबोरेट करने की जरूरत नहीं है, आप अच्छे से जानते हैं। वैसे ब्रेकअप का मतलब होता है किसी रिश्ते से या किसी इन्वायरमेंट से कट जाना, लेकिन इसका कतई मकसद सिर्फ एक नहीं होता जो हम इस्तेमाल करते हैं। एंड द लास्ट वन इज डील विद। डील विद का मतलब होता है बिजनेस करना। याद रखिएगा डील विद का मतलब है बिजनेस करना। अगर आप कहते हैं कि मेरे फादर जो है वो फर्नीचर का कारोबार करते हैं, तो आप ये ना कहें कि माय फादर बाइज एंड सेल्स द फर्नीचर, ही डील्स विद फर्नीचर, या आप इसको डील इन भी कह सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज के फ्रेजल वर्ब समझ आए हैं। अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके साथ ही मुझे इजाजत दीजिए, आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।